रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कहते थे कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अगर उसका कोई लाभ देने का, उसको जोड़ने का कोई काम कर सकता है तो उसमें प्रमुख रूप से सहकारिता विभाग है। सहकार भारती के माध्यम से उसको जोड़ सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमारे समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण का भाग है। इन बैंक की विशेषता यह है कि स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को गहराई से समझते हैं। छोटे व्यापारी हों या मध्यम वर्गीय परिवार, सभी के लिए बैंक एक विश्वसनीय साथी है। हमारे राजस्थान में, क्योंकि मैं अगर देश की बात करूं तो हमारे पूरे देश के अंदर लगभग 1500 के लगभग शाखा है। अगर इसमें मैं बात करूं कि कितने व्यक्ति काम करते हैं तो 1.5 लाख से ज्यादा इसमें काम करते हैं। अगर इनका कुल मिलाकर के नहीं, ये 1.5 लाख हमारी शाखा हैं पूरे देश के अंदर। 1.5 लाख हमारी पूरे देश के अंदर शाखा है। काम करने वाले लगभग 1 करोड़ व्यक्ति हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। कितना बड़ा परिवार है हमारा, और उसके माध्यम से हम सहकारिता और अर्बन कोऑपरेटिव के अंदर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं, तब से लेकर इतिहास, आजादी से पहले का इतिहास है हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। इस संस्था में विकास के कई आयाम भी स्थापित किए हैं। राजस्थान में सहकारिता सोसाइटी एक्ट 2001 में पंजीकृत 37 अर्बन व नागरिक सहकारी बैंक हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में पंजीकृत 4 अर्बन सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, और इन बैंकों को 236 शाखाएं राजस्थान में कार्यरत हैं। इन बैंकों की सदस्य संख्या 4.5 लाख से भी अधिक है, जो सीधे तौर पर बैंकों से जुड़े हुए हैं। इनकी आवश्यकता के अनुसार बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इन बैंकों ने छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों, मध्यम वर्गीय परिवारों को आसान ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये जन कल्याण को लेकर के हमारा सहकार भारती जिस तरह से काम करता है, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता का अपने स्वर्ण काल से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को पृथक से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। यह पहली बार हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु कई नई पहलों को ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत भी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में पहला विस्तृत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पॉलिसी देश को समर्पित किया है। सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी, मत्स्य सहकारी बैंकों, चीनी सहकारी संस्थाओं, सहकारी शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 100 से अधिक पहलें की हैं। जब नीति में स्पष्टता हो और ईमानदारी हो, में होगा। जितने लोग उससे जुड़ेंगे, जितना उससे सुविधा मिलेगी, निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। छोटे कारोबारी हों, स्वयं सहायता समूह हों, सबकी उन्नति के लिए कोऑपरेटिव बैंक को सशक्त होना अति आवश्यक है। इसलिए हमारी सरकार आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। कोऑपरेटिव बैंक का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा एवं महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना अंतर्गत कमुड वाली पैक्स में गोदाम,
प्रसंस्करण यूनिट व कस्टम हायरिंग केंद्र प्रारंभ किया गया है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में 5,500 पैक्स को लाइव किया गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से डेयरी संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पात्र गौपालकों को 3 से 75 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किए गए हैं। भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों से लिए गए दीर्घकालीन ऋण, कृषि ऋण जिन्हें किसानों ने समय पर चुका दिया, उन सभी को हमारी सरकार 7% ब्याज अनुदान दिया है। वहीं दीर्घकालीन गैर कृषि ऋणों पर 5% अनुदान दिया गया है। इन योजनाओं के तहत हम अब तक करीब 83 करोड़ रुपए के ऋण किसानों को लाभार्थी तक पहुंचाए जा चुके हैं। सहकारी बैंकों के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक किसानों को 42,394 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया है। 404 करोड़ रुपए के फसली ऋण दिए गए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस के 5 वर्षों में राजस्थान की स्थिति क्या थी। उस समय किसानों को ना समय पर बीज मिलता था, ना पैसा मिलता था। जो पैसा किसानों के खातों में जाना चाहिए था वो बिचौलिया उसको ले जाते थे। गोदामों में अनाज की स्थिति क्या होती थी, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिलता। सहकारी बैंकों में एनपीए की स्थिति भयावह थी। आपने देखा होगा जिस तरह से उनकी भ्रष्टाचार की कहानी थी। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार में पारदर्शिता, शिकायत निवारण की व्यवस्था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होती है। यह परिवर्तन केवल नारों से नहीं, यह परिश्रम से होता है। आपने देखा होगा लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारी वो राजीव का की बहनें हों, उनके सहयोग के लिए भी काम कर रही है। हमारी राजीव का की बहनें हमारी सहकारिता से जुड़ी हुई हैं और वो बाड़मेर से लेकर के हमने जैसलमेर, हमारा जो क्षेत्र है उसमें राजीव का की बहनें काम कर रही हैं। वहाँ नए विजन को हमने दिया है। बाड़मेर बालोतरा में हमारे किसान जो अनार पैदा कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे सहकारिता विभाग से हम उनको लोन दे रहे हैं। उनको वो खेती को आगे कैसे बढ़े वहाँ उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसलमेर के अंदर हमारा खजूर हो रहा है, उसके लिए हम सहकारिता से जोड़ करके उनको हम सुविधाएं दे रहे हैं। इसी तरह हमारा जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, हमारा राजीव का की जो बहनें हैं वो फूलों से गुलाल बनाती हैं। फूलों से गुलाल बना करके इतनी अच्छी गुलाल वो होती है। अब की बार हमने उन गुलाल बनाने वाली जितनी बहनें, उनकी की पूरी गुलाल सरकार ने उनको खरीदा और खरीद करके उसको पूरे देश में भेजने का काम किया, जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। इसी तरह से आपने देखा होगा हमने डेयरी में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने लगा डेयरी हमारी अभी मुनाफे में चल रही है। इसके लिए भी हमारी जो बहनें हैं जो गाय भैंस पालती हैं और डेयरी पर दूध देती हैं, उनके लिए भी हमने सुविधा देते हुए 5 रुपये लीटर हमने अनुदान देने का काम किया है, जिससे हमारे अंतिम पायदान पर खड़ी हमारी जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो क्योंकि कृषि के साथ दूसरा अगर कोई है जो उसको साथ लेकर के चलता है, किसान को मजबूत कर सकता है, तो वो पशुपालन होता है, डेयरी होता है। तो हमने डेयरी को उसके साथ जोड़ते हुए उन बहनों को 5 रुपये लीटर का अनुदान दे करके उनके जीवन स्तर को कैसे उठाया जाता है वो भी काम हम कर रहे हैं। हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड, और गौपालक क्रेडिट कार्ड में ये नहीं है कि कोई हम उसको जमीन रखते हैं उसमें कि कोई उससे वो मांगते हैं। क्रेडिट कार्ड जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसके ही आधार पर हम उसको 1 लाख रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड देते हैं, और वो भी बिना बहुत ही कम ऋण पर उसको देते हैं, जिससे कि उसके घर में गाय भैंस रहेगी तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी मजबूत रहेगी और हमारे उस किसान का वो सहारा बनेगी। तो उसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अभी सहकारिता के क्षेत्र में हमने एक निर्णय और किया है, क्योंकि सहकारिता की जो हमारी शाखा है
वो बहुत कम हैं। हमने कहा है कि जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, हम वहाँ सहकारिता का जीएसएस वहाँ हम खोलेंगे, हमारी एक बैंक की शाखा वहाँ होगी, जिससे कि हमारे सभी किसान उससे जुड़ पाएं, उनको खाद और बीज भी समय पर मिल पाए, कोई और भी काम उसमें वो कर सकते हैं। इसलिए हमें निर्णय लिया है कि हर पंचायत में हमारी सहकारिता की शाखा होगी, जिसके माध्यम से हम वहाँ काम कर सकते हैं। हमने ये भी कहा है, और मैं कहना चाहता हूं हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभी साथियों से कि हमारा अर्बन क्षेत्र भी बड़ा है। इन दिनों हमारी नगर पालिकाएं बड़ी हैं, नगर परिषद बड़ी हैं, आप जिलों तक हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप नीचे उन क्षेत्रों में भी आए। हम आपको किस तरह से हमारी सरकार और आपको सुविधा दे सकती है, जिससे कि आप हमारे जो अंतिम पंक्ति में बैठा है उस व्यक्ति को जोड़ करके उसको सुविधा दे सकती है। क्योंकि बैंक ऐसे नहीं है, बैंक हमारी समृद्धि का प्रतीक है। जब किसी को आवश्यकता होती है कोई काम करने की, तो मैं आपको सत्य बता रहा हूं, अगर कोई कितना भी नजदीक का रिश्तेदार हो, कोई भी परिवार का व्यक्ति हो, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है वो व्यक्ति जब उसके पास जाता है, तो ये लेन देन का भी ऐसा ही होता है कि जिसके पास पैसा होता है तो उसको तो मिल जाता है, लेकिन जिसको आवश्यकता होती है उसको वो रिश्तेदार ना मिलने वाला कोई नहीं देता है। उसको अगर कोई सहयोग करता है तो हमारी ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और बैंक के माध्यम से कोई भी बैंक अगर सहयोग करती है तो उसका जीवन स्तर ऊपर उठता है। वो कोई भी काम करता है। आज आप सभी हैं, उद्योग चलाने के लिए आपको ऋण चाहिए। कोई भी उद्योग हम लगाते हैं तो हमारे को आवश्यकता होती है। कोई भी खेती का इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसके लिए भी ऋण चाहिए। हम कोई भी अगर छोटी दुकान खोलेंगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं सहकारिता हमारा समृद्धि का रास्ता दिखाता है, और ये सहकार भारती के माध्यम से हम हमारे राष्ट्र को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, उस तरह से हमें कदम उठाने का काम करना है। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभी हमारे साथियों को कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर किया है। यह कार्यक्रम हमारा छोटे छोटे ग्रुपों में हमारा कार्यक्रम उस क्षेत्र में भी होना चाहिए। हम उन लोगों को, उद्योगपतियों को जोड़ करके, या हम ऐसे लोगों को जोड़ करके जिनको काम की आवश्यकता है, हमारे काम को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा काम, बैंक का काम तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन हमारा उसका इफेक्ट नीचे तक कितना हुआ है। हम उस आवश्यकता वाले को, जिसको आवश्यकता है, उसको हमने कितना ऋण दिया है, हमें यह भी महसूस करना है। और जब वो लोग, आप उनके पास जाओगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, और उस लाभ का फायदा ये होगा कि हमारे वो बैंक का परमानेंट सदस्य बनेगा, परमानेंट लेने देने वाला मिलेगा, तो हमारी बैंक भी आगे बढ़ेगी और हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। हम क्या करते हैं कि पहले देखते थे कि आपका उस बैंक में खाता है क्या। बैंक में खाता खुलवाने के लिए भी बैंक के किसी पूर्व खातेदार की स्वीकृति होना आवश्यक था, हम देखते थे। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे, कोई भी अगर खाता खुलवाने के लिए आता है तो वो सीधे खाता खुलवा सकता है। यह बहुत बड़ी सुविधा हुई है, और उसको हम किस तरह से जोड़ते हैं, जोड़ करके उसके जीवन में एक नई खुशहाली ला सकते हैं। आज का ये अधिवेशन केवल एक बैठक नहीं है, बल्कि ये भारत के सहकार ई भविष्य का रोड मैप निर्धारण करने वाला ऐतिहासिक मंच है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की भाजपा सरकार सहकारिता की शक्ति से प्रदेश को आत्मनिर्भर, सशक्त, समृद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि सहकारिता से समृद्धि, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण का हमारा ये महान अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहे। हम सभी इसका सहयोग करते रहें और हम जनमानस में अपना जो विचार है उसको छोड़ें। मैं ऐसे लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम जिस तरह से सहकारिता से समृद्धि के लिए हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
राजस्थान के अंदर भी हर क्षेत्र में काम हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आजादी के बाद जिस तरह से उनका रवैया रहा है, उन्होंने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर हमेशा काम किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कल हमारी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून लेकर आई है, जिसे कल विधानसभा ने पारित किया है। और मैं जब कल सुबह मेरी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी से बात हो रही थी, मैं विधानसभा सुबह जब मैं पहुंच गया था तो मैंने कहा था कि ये लोग वो लोग हैं क्योंकि इनका जीवन तुष्टीकरण में गया है, हमेशा तुष्टीकरण इन्होंने किया है, ये आज बाधित करेंगे। मुझे पता था ये वो लोग हैं क्योंकि ये बिना राज के रह नहीं सकते। ये भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण इनकी जेहन में समा गया है। ये तुष्टीकरण से देश को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण प्रदेश में अवैध धर्मांतरण करने वाले गिरोह सक्रिय थे। इस कानून के बनने से उनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा था। हम कहते हैं कठोर कानून बनाकर हमने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ऐसी मानसिकता को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोग आदिवासी भाई बहनों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की कोशिश कर रहे थे। मेवात के इलाके में तो पिछली सरकार के समय लव जिहाद एक बड़ी समस्या बन गया था। साइबर क्राइम भी समस्या उसमें था। पर हमारी सरकार में यह सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि यह चलने वाला नहीं है। जो कोई लोग भी इस तरह की गतिविधियां में शामिल हैं, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि या तो वे अपनी हरकत से बाज आएं, नहीं तो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं, वो तैयार रहें। हम किसी भी कीमत पर उनको बख्शने वाले नहीं हैं। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति से अभी भी बाज नहीं आई। इस कानून का विरोध कर कांग्रेस ने फिर से साबित कर दिया कि वो लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण करने वालों के साथ खड़ी है। कांग्रेस की इस हरकत को प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि आप बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। एक भी इस तरह का काम नहीं होगा जो समाज के विरोध में होगा, हिंदू धर्म के विरोध में होगा। स्पष्टता से सुन लीजिए, ऐसे लोग जो मैंने कहा वो ही होगा। मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सहकारिता हमारा वो क्षेत्र है जो आम जन की इससे आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने यह जेबी संस्था बना ली। आज भी आप देख सकते हैं सहकारिता, कोई भी क्षेत्र हो सहकारिता का, उसमें उनके उतने ही सदस्य हैं। सदस्य बनाने में दिक्कत करते हैं। हमने उसमें कहा है कि हमारा 2 अक्टूबर से लेकर के 2 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर से लेकर के 15 दिन का हमारा अभियान चलेगा, जिसमें सहकारिता के सदस्य पूरे राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे, जिससे हमारा राजस्थान पूर्ण रूप से सहकारिता के क्षेत्र में मजबूती से काम करेगा। हम हर काम वो करना चाहते हैं जो आम जन के फायदे के लिए है। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 20 जिलों के कार्यकर्ताओं के दर्शन का लाभ हमें मिला है। निश्चित रूप से हमें बड़ी खुशी हुई है। आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि ये राजस्थान की मिट्टी है, ये वीर भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। ये अगर मैं कहूं तो पर्यावरण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया ऐसी अमृता देवी माता की भूमि है। यहाँ ये पन्नाधाय माता की भूमि है। इसमें आप आए हैं, निश्चित रूप से पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत। और राजस्थान की खुशबू को लेकर के आप जाएंगे। इतना ही मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप आएं और आराम से राजस्थान में घूम करके जाएं, देख करके जाएं। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सहकार भारती।
सादर आभार माननीय मुख्यमंत्री जी।